तो आगे तुम लोग, तो आज हम यहाँ हैं ताकि हम बात कर सके दो एसगार्डियन बॉयज के फ्यूचर के बारे में कि क्या वो सीक्रेट वॉर्स के एंड तक जिंदा भी बचेंगे। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मिस्ट्री अभी यही है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू हीरो क्लेंस। अगर किसी इंट्रो का वेट कर रहे हो तो हम बिना किसी इंट्रो के आते हैं। तो हम लोग का सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीक्रेट वॉर्स के एंड तक थॉर और लोकी के कितने चांसेस हैं कि वो RIP यानी मर जाएं। तो पहले बात करते हैं थॉर की, क्योंकि वो लोकी से बड़ा भी है और दूसरी बात वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर है और यही वजह है कि उसके मरने के चांसेस ज्यादा हैं। नहीं समझे? जरा पीछे चलते हैं इन्फिनिटी वॉर में, जहाँ पे थैनोस बहुत बड़ा थ्रेट था। तो उसे पावरफुल दिखाने के लिए मार्वल ने क्या किया, स्टार्टिंग में ही थॉर और हल्क को उसके हाथों पिटवा दिया। और उस टाइम के लिए जो विलन थॉर और हल्क जैसे पावरफुल सुपर हीरोज को लाल पीला कर सकता है वो तो बहुत पावरफुल हुआ। और अब डॉक्टर डूम को थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल दिखाने के लिए आपको पता है मार्वल क्या करेगा, किसी पावरफुल सुपर हीरो को मूवी के स्टार्टिंग में ही उसके हाथों वेलहेला पहुंचाएगा। और हल्क जो कि इस टाइम प्रोफेसर हल्क बना हुआ है और थैनोस जो कि ऑलरेडी हेल में है और इस टाइम थॉर अपने पावर्स के पीक पे है, तो मार्वल उसी को डूम के हाथों मरवा के वेलहेला पहुंचाएगा और डूम को बहुत पावरफुल दिखाएगा। पर मूवी के स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा। ये शायद डूम्सडे के एंड में या फिर सीक्रेट वॉर्स के स्टार्टिंग में हो, क्योंकि उन्हें थॉर और लोकी का मीटअप भी तो करवाना है। वैसे इनके मीटअप से कुछ और भी याद आया मुझे, पर उससे पहले जरा लोकी के मरने के चांसेस के बारे में बात कर लेते हैं। अब लोकी मार्वल का वो एंटी हीरो जिसने डेथ का बहुत बार काटा है। जब लगा कि लोकी अब मर गया, साले ने हर बार सरप्राइज दिया है। पर अब सीरियसली कुछ लोगों का सोचना है कि लोकी फाइनली डूम के हाथों मरेगा और पहुंचेगा वेलहेला। पर यारों, मेरा भी कुछ और सोचना है जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले क्या आपको पता है कि कॉमिक्स में बियॉन्डर्स की पावर छीन के डूम ने बैटल वर्ल्ड क्रिएट किया था, पर यहाँ तो अभी तक बियॉन्डर को दिखाया ही नहीं गया है। तो अगर डूम को बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना है तो कुछ लोगों का कहना है कि उसे लोकी की पावर्स चाहिए, जिसके लिए वो लोकी के पास जाएगा, उसे मारेगा, उसकी पावर्स ले लेगा। इतना आसान है क्या? तो अब आप लोग कहेंगे डूम के लिए तो है भाई, पर अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। तो क्या जरूरत है लोकी को मारने की जब डूम उसे अपने साइड करके बैटल वर्ल्ड का पावर सोर्स बना सकता है? इतना आसान नहीं ना समझना। कोई बात नहीं। तो आपने सुना ही होगा कि डूम्सडे में टीवी और डूम दोनों ही लोकी को ढूंढ रहे होंगे। टीवी इसलिए ताकि वो लोकी को ढूंढ के उसे मार सकें, या उनका कोई और प्लान होगा। पर डूम लोकी को ढूंढेगा उसकी पावर्स के लिए, पर जब उसे पता चलेगा कि अगर लोकी को मारा तो उसकी जगह लेनी होगी ताकि साइड टाइमलाइन जिंदा रह सके, फिर वो लोकी को मारेगा नहीं, उसे अपनी टीम में लेगा, चाहे मैनिपुलेट करके, चाहे जैसे ये बोल के कि आजा मेरी टीम में। बैटल वर्ल्ड में भी सबको उनकी फ्री विल होगी सब कुछ करने की, और शायद लोकी मान जाए और फिर वो लोकी को अपने बैटल वर्ल्ड का पावर सोर्स बनाएगा, जैसे मॉलिक्यूलर मैन कॉमिक्स में था। हाँ, लोकी रिप्लेस करेगा मॉलिक्यूलर मैन को। अगर आपको नहीं पता कि मॉलिक्यूलर मैन कौन है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ले आऊंगा, चिंता मत करो। और फिर जब आगे सारे सुपर हीरोज डूम से लड़ेंगे तब थॉर भाई आएंगे, कहेंगे लोकी तूने फिर से गलत साइड चुन ली, चल वापस आ जा मेरे पास। और लोकी कहेगा चल हट बदमाश, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो डूम आएगा और थॉर और डूम की बहुत भयंकर लड़ाई होगी जिसमें थॉर मर जाएगा। और अपने भाई को मरते हुए देख के लोकी फाइनली एक राइट साइड चुनेगा। हाँ, मैं जानता हूँ थ्योरी थोड़ी ऊपर नीचे दाएं बाएं है, लेकिन अच्छी है कि नहीं ये बताओ। पर आप बताइए आपको ये थ्योरी कैसे लगी, और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोनों ही कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ आने वाला है। पर क्या आने वाला है ये सब्सक्राइब करके पता चलेगा।